स्टेज पर रौनक फरोज उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से सभी हजरात नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नगमा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मौलाना हसन साहब ने मुझे दावत दी, कमेटी वालों ने इनसे कहा, बहरहाल शुक्रगुजार हूँ मुझे यहाँ बोलने का मौका फराहम किया। या आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, वक्त वाकई बहुत कम है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, उलमा की तादाद बड़ी कसीर है। लेकिन मैं मानता हूँ इतना बड़ा मजमा और हमारी कौम को अगर कुछ पैगाम ना जाए, देखिए जलसों का एक मकसद होता है। आप कभी तारीख इस्लाम पढ़िएगा, दुनिया में जो इस्लाम फैला वो 4 तरीके से फैला है। एक तरीका ये रहा कि हमारे जो अकाबिर थे उन्होंने हिजरत की और जहां पहुंचे वहां अल्लाह ने उनकी मदद की, हिजरत हुई, नुसरत हुई। एक तरीका ये रहा कि तकरीर के जरिए इस्लाम फैला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तकरीर करते रहे, कौम को समझाते रहे, दावत हक देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तकरीर की, तो एक जरिया ये रहा कि तकरीर के जरिए लोगों को समझाया, दावत हक दी गई। और एक जरिया रहा तहरीर के जरिए। तहरीर समझ रहे हैं, लिखना। लेकिन जो लिखना होता है, जो किताबें होती हैं, उनसे जो फायदा उठाता है वो पढ़ा लिखा आदमी उठाता है। लेकिन ये जो जलसा होता है ना, इससे पढ़ा लिखा भी फायदा उठाता है और बेपढ़ा भी फायदा उठाता है। बेशक बेशक। तो वक्त को जाया ना किया जाए। बड़ा यहाँ जब गफीर है और ये उर्स आला हजरत आप लोग मनाते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हकीकत हाल ये है कि आज इतने बड़े मजमे को इकट्ठा करना, या तो आप किसी पार्टी को दावत दे, कोई बड़ा मंत्री आए तब लोग आते हैं, वरना बड़े बड़े जलसे हम देखते हैं कि इश्तहार छप गए, लोग आने का नाम नहीं लेते हैं। जी। और घरों का हाल ये है कि एक इमाम साहब मुझसे बयान कर रहे थे कि हजरत मिलाद शरीफ घर में पढ़ने गया तो घर वाला चादर बिछा के ना आगे मेरे, और वो भी बाहर को चला गया। खाली चादर थी और हम थे, कोई सुनने वाला भी मौजूद ना था। जब वो घूम के आया, उससे कही अल्लाह के बंदे तू तो कुछ सुन ले, तो दूर से कह रहा था इमाम साहब से, जो भी पढ़ोगे ठीक ही पढ़ोगे, आप तो पढ़ते रहिए। तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको। बहरहाल बड़ी तादाद है। मैं बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूंगा। दाढ़ी के मसले पे हजरत ने कहा बोलिएगा। बहरहाल ये शेर सुन लीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ आप कितने बेदार लोग हैं। बहरहाल शायर कहता है कि इब्तदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफा के नाम से। क्या बात है। इब्तदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफा के नाम से। बट गई उम्मत 73 फिरकों में, तस्नीम ज़ात हक की अब पहचान है अहमद रजा के नाम से। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत मौलाना दिलशाद रजा साहब से। देखिए हकीकत हाल क्या है, जैसे कि दोबारा कह रहे, सुन लीजिए और मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इसके ताल्लुक से भी कर लूंगा। शायर कहता है इब्तदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफा के नाम से। बट गई उम्मत 73 फिरकों में, तस्नीम ज़ात हक की अब पहचान है अहमद रजा के नाम से। पहचान है अहमद रजा के नाम से। और ये याद रखिएगा, इन्होंने कहा मौलाना हसन साहब ने दाढ़ी के मसले पे बोलिएगा। यही बहेड़ी के अंदर एक जलसा हुआ जिसके बारे में मुझे क्लिप को भेजा गया, बताया कि यहाँ सरेआम देखिए सुन्नत के खिलाफ बोला जा रहा है। हालांकि लोग कहते हैं मौलवी दाढ़ी करता है, आखिर दाढ़ी में रखा क्या है? दाढ़ी क्या इस्लाम में या इस्लाम में
में दाढ़ी है, लेकिन ये याद रखिएगा दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी होता है। बड़ी तारीख भरी हुई है हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आप यहूद और नसरा जैसी शक्ल मत बनाओ, मुखालफत करो। कैसे मुखालफत करो? यानी कि दाढ़ी को आप बढ़ाओ, मूंछों को पस्त करो। हदीस पाक सामने है। अब एक हदीस अगर हमारे सामने आ जाती है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यानी कि दाढ़ी का मसला रहा हो या नस्बती का मसला रहा हो, या आज आप तारीख पढ़ के देखिएगा, जैसे कि लोग बरेली की मुखालफत करते हैं, अजमेर से आवाज उठती है तो कहा जाता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहाँ पढ़ा जाए। अगर कलियत के कुछ लोग ऐसी आवाज उठाते हैं या दूसरे जितने लोग पाए जाते हैं वो तमाम बरेली की मुखालफत करते हैं, लोग कहते हैं कट्टरवादी हैं। लेकिन आप तारीख पढ़े, आप तारीख पढ़ के देखिएगा, इस्लाम के अंदर जब भी अगर किसी ने इंटरफेयर करना चाहा है, हक वाला खड़ा हो गया। अगर दाढ़ी के ऊपर कोई बोला है तो मुसलमानों बरेली वाले बोले हैं, अगर ढोल के ऊपर कोई बोला है तो मुसलमानों बरेली वाले बोले हैं। नस्बती के ऊपर आप तारीख पढ़िएगा, इंदिरा गांधी ने क्या दौर लाके खड़ा कर दिया था। आप 1975 को भूल गए, आप नहीं पढ़ते हैं तारीख। और हकीकत ये है कि जो कौम अपनी तारीख भुला देती है, सफाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। तमाम लोगों ने क्या कहा था, जवाज का फतवा दे दिया कि जायज है, लेकिन आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने लिख दिया था कि नस्बती हराम है। नस्बती पे बोलने वाले बरेली वाले हैं, ढोल पे बोलने वाले बरेली वाले हैं। दुनिया के अंदर मुहर्रम के अंदर जो खुराफातें होती है कोई नहीं बोलता, बरेली के लोग बोलते हैं। अगर चादर घाघर के नाम पे अगर धंधा हो रहा है, चाहे वो अजमेर रहा हो या दूसरी खानखाएं रही हो, जो खुराफातें हैं उन पर अगर कोई बोलता है तो बरेली वाला बोलता है, कोई और नहीं बोलता। इसलिए मुखालिफ भी लोग होते हैं बरेली वाले के ऊपर। मैं कहता हूँ सलाम पढ़ने पे एतराज था, दाढ़ी पे एतराज था, आला हजरत की तसनीफात पे एतराज था, लेकिन आपने पढ़ा है आला हजरत को। आप पढ़िए आला हजरत को। इस दौर में पैदा हुए, अरे आप जब पैदा हुए हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, हजारों उलमा को कत्ल कर दिया गया। आप लाहौर से लेकर दिल्ली तक पढ़िएगा, न जाने कितने उलमा को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, उलमा ने अपने खून बहा दिया। ऐसे दौर में जब कोई दूर तक ऐसा आलिम नजर न आता था जो लोगों की रहनुमाई करे, जो अकीदों की हिफाजत करे, जो सुन्नतों की हिफाजत करे, ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह ने बरेली की जमीन पे आला हजरत को पैदा फरमा दिया। वाह 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 वाह, है क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, उर्से आला हजरत, हजरत मौलाना दिलशाद रजा साहब क़िबला। एक चीज और, हमें लोग बहुत से ऐसे जो खारजी का टाइटल देते हैं चिढ़ाने के लिए, वो सोचते ये चिढ़ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जब हम आला हजरत का एक शेर लग जाए, शेर पढ़ देते हैं तो वो जल जाते हैं। अभी एक इमाम साहब को कोई परेशान कर रहा था, फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर आजाद। हजरत इसका मतलब क्या? ये कोई डोकरे डोकरी बैठे हैं बूढ़े लोग तो परेशान कर रहे हैं। आप भी पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा, आला हजरत का चर्चा, उनके नाम पे खर्चा ऐसे नहीं हो रहा। आला हजरत ने कुर्बानियों को पेश किया। अरे आप देखे तकवा कहते आलिम थे वली नहीं थे। हमने सुना बहुत से ऐसे वो पीर लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, वो कहते हैं कि वो एक आलिम थे वली नहीं थे, लेकिन हम कहते हैं वली भी थे और आलिम भी थे। और हर वली, ये बात याद रखिएगा, हर वली आलिम होता है, हर वली आलिम होता है। जाहिल को विलायत नहीं मिलती है। अगर किसी जाहिल को विलायत मिली तो अल्लाह पहले उसको इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारदा, इश्क देखें यार आप। तो मैंने उनको बताया कि आला हजरत ने ये जो शेर लिखा ना मक्तेगा, वो इसलिए लिखा है कि जब कयामत का दिन हो और मैदान महशर हो और ऐसे आलम में जब मेरे आका तशरीफ लाए, तो अहमद रजा की तमन्ना ये है कि जो सलाम दुनिया में पढ़ता रहा और उस वक्त फरिश्ते कहे हाँ अहमद रजा क्या कहना चाहते हो, तो मैं उस वक्त भी पढ़ूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, जब मुझसे कहे ना हाँ रजा
जब फरिश्ते कहा बोल लगा तो मैं उस वक्त भी पढ़ूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये इश्क था यार। कब्र हम खोदते हैं, इश्क की तो बातें बहुत सुना आपने आला हजरत को, और सीरत पे आप सुनते हैं, लेकिन कुछ तारीख में भी सुना करें। आला हजरत ने क्या कहा था, कब्र को इतना गहरा करना कि खड़ा हो सको, ये इश्क तो था। अरे उस इश्क की बुनियाद पर ही तो अल्लाह ने वो आपको नेमतें अता फरमाई, वो आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया कि जिस तरह देखिए आला हजरत का चर्चा है। अरे वो किसी भी खानका से ताल्लुक रखने वाला हो, कहीं का भी हो, चाहे अजमेर का हो, लेकिन मदीने में सलाम पढ़ता है, चाहे वो अजमेर का खादिम हो, लोग उसे बरेलवी कहते हैं। ये मकबूलियत ही तो है। अभी आज देखें, आज मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया गया। मुजद्दिद का काम ये होता है कि जिस वक्त जिस दौर में जिस चीज की जरूरत हो उस पे लिखा जाए। लोग कहते हैं आला हजरत ने सिर्फ रसूल पे लिखा है, तो आप तारीख पढ़ें कि रसूल पाक की शान में अंगुष्ठनुमाई लोग कर रहे थे तो आला हजरत लिखा। मुजद्दिद अल-फसानी ने तौहीद पे लिखा। क्यों लिखा? अकबर बादशाह को जानते हैं, पहले गुमराह नहीं था, पहले बुजुर्गों से मोहब्बत करता था। अरे सलीम नाम रखा नहीं बेटे का उसने, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गया था, मन्नत ली थी उसने। लेकिन मैंने एक तारीख में पढ़ा कि उसके महल में वो बैठा था, अचानक उसका चराग गुल हो गया, रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा उसके महल में हो गया। तो अकबर बादशाह इतना घबरा गया, उसे अपनी कब्र याद आई, तो उसने कहा कि यार कब्र में मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, कब्र का तो बड़ा भयानक मंजर होगा। यहाँ तो चंद मिनट के लिए चराग गुल हो गया, मेरा दिल हिलने लगा, आत्मा के अंदर बेचैनी आ जाती है, कब्र का आलम क्या होगा। ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जब वो जो है काफिर नहीं हुआ था, जब उसने दीन इलाही नहीं लाया था, लेकिन उसका एक वजीर था, बड़ा फेमस था, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम था बीरबल। हालांकि गैर मुस्लिम था, लेकिन क्या जुमला उसने दिया था, ऐसी बात कही मुसलमानों के दिल रोशन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। जब अकबर ने कहा मैं इस अंधेरे से घबरा गया, चंद मिनट के अंधेरे से मेरे अंदर एक बेचैनी और बेकरारी पैदा हो गई, तो बीरबल ने कहा अरे बादशाह घबराते क्यों हो, तुम्हारे नबी बड़े अजीम हैं, इनका कलमा पढ़ते हो। कहा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता हो। कहा कि कितने दिन हुए दुनिया से गए हुए, तो उसने अकबर ने कहा कि मेरे नबी को ज़ाहिरी के साथ फरमाए हुए 1000 साल का अरसा गुजर गया है। तो अब देखे बीरबल ने ये कह दिया, ए अकबर जब वो नबी दुनिया में आए कितने दिन रहे, कहा 63 साल रहे, 63 साल की ज़ाहिरी जिंदगी को हमारे नबी ने गुजार दिया। तो उस बीरबल का जवाब सुने, बीरबल ने तसल्ली देते हुए अकबर से कहा अकबर जब तुम्हारे नबी दुनिया में आए थे अंधेरा ही अंधेरा था, मुस्तफा आ गए, सारी कायनात में उजाला हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 63 साल रहे तो उजाला दुनिया में हो गया, अब तो वो जमीन के अंदर अपनी लहद में आराम फरमा रहे हैं। मत घबरा, जब तू कब्र में जाएगा तो उसी मुस्तफा की रोशनी पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैर ने कहा था, लेकिन हमें सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जो इस्लाम है उलमा से लेना चाहिए। दाढ़ी एक मुश्त रखना ये सुन्नत मुअक्किदा है, यानी कि वाजिब के हुक्म में है, जो छोड़ता है गुनाहगार है। लेकिन मुसलमान बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। आज तुम सिपाही बनो, फौज में जाओ, लाजिम है आपके ऊपर सेविंग कराना, ये लाजिम है, कानून है, ये संविधान में लिखा है। लेकिन एक सिख जाए तो उसके लिए लागू नहीं है। तुम पगड़ी हेलमेट नहीं लगाओ, चालान बनेगा तुम्हारा, कहीं भी जाइएगा आप, हेलमेट नहीं हो तुम्हारे सर पे चालान। एक सिख समुदाय है, हेलमेट ये चालान नहीं बनेगा, उसने अपनी पगड़ी को लिखवाया, क्योंकि अमल हम करते नहीं है ना, इसलिए लोग अंगुष्ठनुमाई करते हैं। तो इसलिए हमें अमल करना चाहिए मेरे भाई। एक आखिरी बात में गोशे गुजार कर देता हूँ। आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि मुस्कान नाम की लड़की एक अर्जुन सागर नाम के लड़के से उसने शादी की, यानी कि फेरे ले लिए, मुस्लिम लड़की है। तो आज हिंदुस्तान का जो माहौल है, मैंने देखा मौलाना साकिब साहब नूरी मस्जिद के खतीब बड़ा अच्छा बोलते हैं, और बड़ा इन्होंने इस बात पे टॉपिक पे बड़ा ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद मुझे सुनने में आया कि लोग अंगुष्ठनुमाई करने लगे कुछ और बातें। तो ये बात याद रख लें, आज जो लड़कियां जैसे मुर्तद हो रही हैं, मजहब बदल रही है यार। 1 लाख में कभी हम सुनते थे, करोड़ों में एक केस अगर आ जाता था तो आत्मा बेचैन होती थी, आज रोजाना केस है। वजह क्या है यार? वजह यह है कि हमने अपने बेटों और अपनी बेटियों को मुस्तफा का दीन नहीं पढ़ाया, हम ध्यान नहीं रखते। डॉक्टर बनाने का शौक मुझे उठाना है, आपको उठाना,
इंजीनियर आप बनाओगे ना बेटी को, कॉलेज आप भेज रहे हो तो देखेगा कौन? कोई दूसरा देखेगा, हमें देखना पड़ेगा। मोबाइल हमें चेक करना पड़ेगा। ट्यूशन कोचिंग का वक्त क्या है, कब जाती है कब आती है, कौन देखेगा? मैंने देखा भी एक करोड़पति है, उनकी लड़की भागी है, करोड़पति था वाकई अपने वक्त का, बहुत बड़ी मील थी उनकी और बहुत पैसा भी था, करोड़पति। इंजीनियर बना रहे थे, किसी गैर के साथ गई है, झाड़ू लगाने वाले के साथ, तो उसने एक कसम खाई औलाद के सामने कि नस्ल से कह दूंगा कि अपनी औलाद को कभी कॉलेज पढ़ने मत भेजना, लड़की को। कब कह रहा है? जब भाग गई। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दें। 92 हिजरी में 17 साल का नौजवान आया था, मोहम्मद बिन कासिम। कहा हिंदुस्तान 12,000 या 5,000 का लश्कर था, 1 लाख के लश्कर से लड़ा। आया क्यों था? राजा ताहिर नाम का सिंध में एक राजा था, उसने मुसलमान तिजारतियों को पकड़ लिया, उसमें लड़कियां भी थी। जब पता चला ना हज्जाज बिन यूसुफ को, तो उसने भेजा था कि हिंदुस्तान जा। तो मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के बचाने के लिए आया, और आज हम यहाँ रह के अपने घरों में रह के अपनी बच्चियों को परवान चढ़ा के हम अपनी बच्चियों की हिफाजत न कर पा रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। हिसाब सबसे होगा, कल क़यामत में तुमसे पूछा जाएगा। बहरहाल वक्त की किल्लत बहुत दामनगीर है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी के मकान की छत से गिरो तो कोई डर नहीं, नबी की निगाह से गिरने का काम मत करना।